आज का अपना बीओपी में हर एक सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज जो पहले तो थैंक यू वेरी मच जगी सर फॉर दिस एक नया लोगों के लिए एक नया आपने इनिशिएटिव लेके जो शुरू किया है बीओपी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये हेल्थ और वेल्थ का फायदा हो। तो आज के इस हेल्थ और वेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। ये कुछ मेरी मैं जो कंपनी के ड्रीम लाइफ क्रिएशन नाम से कंपनी चला रहा हूँ, उसमें कुछ मिशन या विजन या वैल्यू ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एक वो मेरा मिशन है। मुझे आई होप कि हर एक का अपना अपना लाइफ में कुछ ना कुछ मिशन होता है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना संदीप सर? यस सर, कंटिन्यू यस। सर। यस। यस सर, यस ओके, यस थैंक आ यू। रही सर, आ रही। हाँ, ये कुछ मेरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंने रखा है। बाकी सभी लोगों को पता है, जो नए लोग हैं इनके लिए मैं बता दूं कि मैंने एमबीए फाइनेंस किया है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सर्विसेज का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। इंजीनियरिंग में मैंने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स किया है। फिर वास्तुशास्त्र में डिप्लोमा किया है। ज्योतिष शास्त्र में मैंने ग्रेजुएशन किया है। सर्टिफाइड नेशनल और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर का सर्टिफिकेशन मुझे मिला है। उसके साथ साथ जीनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट मतलब डीएनए टेस्ट वगैरह का वो भी मैं सर्टिफाइड कंसल्टेंट हूँ। करियर काउंसलिंग, रेकी, एनएलपी, हिप्नोटिज्म, साइकोलॉजी, काफी कुछ मैंने कोर्सेज किया है। तो कुछ 137 प्लस सर्टिफिकेट्स है और बाकी कुछ अवार्ड्स अवार्ड्स है। मेरे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में एलिवेटर में मैंने जब कॉलेज हुआ मेरा इंजीनियरिंग हुआ, उसके बाद में मैंने एलिवेटर कंपनी में कॉर्पोरेट ऑफिस में भी 21 साल तक काम किया था एज ए ट्रेनी इंजीनियर टू मैनेजर सेल्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में मुझे काम करने का चांस मिला। तो मेरा टेक्निकल फील्ड का एलिवेटर का मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है। वहाँ पे मैंने इरोस, ओटी, जॉनसन, एस्कॉन ऐसे अलग अलग कंपनियों में काम किया है। साथ ही साथ में मैं मार्केटिंग और सेल्स भी मैं करता था। तो करीबन मुझे एलिवेटर का सेल्स और ये करने का 26 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। साथ में फाइनेंस और हेल्थ में भी मैंने काम किया है। वो तो साथ साथ मुझे ट्रेनिंग देने का भी चांस मिला था लोगों को जब मैं जॉब करता था। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारे एस्पेक्ट मेरे लाइफ में आए और मैंने उसको वो चांस लिया और मैं आगे बढ़ता गया। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने 2001 से शुरू किया था, स्वदेशी से। फिर पेसनेट, एफएलपी, स्पीक एशिया, वेलोसिटी, बायोट्रिम, अभी मेरा ये कंपनी है। तो 24 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है। फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं 19 साल से हूँ और करीबन 26 करोड़ का ईईएम में लोगों का मैनेज कर रहा हूँ। और मैंने बाकी एलिवेटर का ये सब बिजनेस में शुरू किया था मैंने 14 साल पहले से। तो ये कुछ एलिवेटर का कार पार्किंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह निर्मल इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से मैं करता हूँ। और ड्रीम लाइफ क्रिएशन में लाइफ स्किल ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, साइंटिफिक करियर काउंसलिंग, साइंटिफिक फाइनेंशियल प्लानिंग, माइंड एंड बॉडी हीलिंग थेरेपीज, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंसी और मल्टीपल इनकम सोर्सेस, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस पे काम होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में मैं ईवा एयरटेल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटरशिप है डिस्ट्रीब्यूटर तक के काम कर रहा हूँ। तो ये कुछ मैं सोसाइटी के प्रति या देश के प्रति मैं अपना कुछ ये मानता हूँ कि मेरा भी कुछ फर्ज है। मुझे देश की सेवा करनी थी। कुछ ऐसे आर्मी वगैरह में ज्वाइन होती, लेकिन वो मुझे पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैं जो आर्मी, नेवी या इंडियन एयरफोर्स, जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो भी लोग देश की सेवा कर रहे हैं और वो सेवा करते करते अगर उन्हें कुछ होता है, मतलब जैसे कि वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके पीछे जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मैंने ये देखा है। तो मैंने उन लोगों के लिए जो 5 से 25 साल के लिए जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ब्रेन मैपिंग, मतलब वो जन्म से उनका ब्रेन कैसा है, पावरफुल कौन सा है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ऐसा अलग अलग होता है। तो उसका मैं टेस्ट और वो उनको काउंसलिंग करता हूँ और उनको अलग सा लाइफ स्किल ट्रेनिंग भी देता हूँ, ताकि वो जिंदगी में अपने पैरों पे खड़े हो सके, वो चाहे वो जॉब जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो। तो आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो आज का जो हेल्थ और वेल्थ का है, इसमें ये पहला पार्ट है हेल्थ का। तो यहाँ पे हम हेल्थ में देखते हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे दो स्लाइड है। लेफ्ट साइड में है ना इलनेस लिखा है और राइट साइड में वेलनेस लिखा है। आपको ये देख के ही पता चलेगा कि लेफ्ट साइड में इलनेस लिखा है, लेकिन वो जो लोग है वो जवान लोग है, लेकिन वो इल है। और राइट साइड में क्या है,
थोड़े उम्र से थोड़े ज्यादा है, लेकिन मतलब रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी है। तो हमें हमेशा वेलनेस के लिए काम करना पड़ेगा। आज हम घर घर में देखते हैं कि हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें लेफ्ट साइड में अगर कोई है, अगर कोई नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रैवल करने की जरूरत है। ये आज की हर इंसान की, हर घर की जरूरत है। तो ये ऐसे बोलते हैं ना कि स्वास्थ्य हमेशा धन से अधिक कीमती होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ है तो वो एक अच्छा माइंड डेवलप करता है, और जब अच्छा माइंड होता है तब जाके हम एक सफल जीवन का निर्माण कर सकते हैं। और हम सब कड़ी मेहनत करें किसके लिए? एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा जीवन हमें मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो में जो बताया गया है, मैं यहाँ पे आपको बता मतलब वीडियो दिखाने से अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा लाइफ पार्टनर कौन है। हमें क्या लगता है कि हमारे मतलब माता पिता, या अगर पति पत्नी, बेटा या बेटी या दोस्त, ऐसे लगता है कि हमारे ये रियल लाइफ पार्टनर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, ये हमारे रियल लाइफ पार्टनर नहीं। तो हमारे रियल लाइफ पार्टनर कौन है? तो हमारा असली जीवन साथी, रियल लाइफ पार्टनर है हमारा शरीर। हमारा शरीर अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा लगता है, अदरवाइज फिर कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है। पंच तत्व में क्या है कि मतलब अग्नि है, जिसको हम आग बोलते हैं, या वायु है, पानी है, आकाश है, और धरती है। ये पंच तत्व से बनी हुई हमारी बॉडी है, जो बोलते हैं ना पंच तत्व से बनी है और फाइनली पंच तत्व में ही जाने वाली है। तो इससे हमें क्या होता है कि अग्नि से हम फूड बना मतलब खाना बनाते हैं, वायु हमें ऑक्सीजन, बॉडी के लिए जो जरूरी होता है ऑक्सीजन वहां से लेता है, पानी से हाइड्रेशन, हमारे बॉडी और सेल्स को जो हाइड्रेशन की जरूरत होती है वो मिलता है। सूरज से हमें सनलाइट मिलता है, उससे कोई मिनरल्स और विटामिन्स बनते हैं। और धरती से हमें मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है। मैग्नेटिक एनर्जी मतलब जिसको हम चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। तो ये चुंबकत्व क्या है? ये द फोर्स विच एक्टिवेट्स एंड फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ सेल्स। मतलब क्या, एक कोशिकाओं के निर्माण मतलब सेल्स के निर्माण और उसके विभाजन में सक्रिय काम करने वाला जो बल है उसे चुंबकीय ऊर्जा या मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो ये कैसे तैयार होता है कि हमें पता है कि पृथ्वी खुद के साथ घूमती है, और साथ साथ वो सूरज से साथ चक्कर काटती है। तो पृथ्वी जब खुद के साथ घूमती है तो उसका जो स्पीड है वो 1670 किलोमीटर पर आवर होता है। और जब वो सूरज के साथ घूमती है तो उसका स्पीड है तो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर का रोटेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम अगर टू व्हीलर भी चलाते हैं तो 40 50 60 70 80 के अगर 80 से स्पीड से चलाते या कार भी चलाते, तो हमें वो फील होता है ना कितना स्पीड है। तो यहाँ पे तो 1670 पृथ्वी का खुद का स्पीड है, और जब सूरज के साथ में घूमती तो 1 लाख से ज्यादा। यानी कि क्या, जितना ये रोटेशन होता है तो पृथ्वी के अंदर जो भी ये लावा है, जो बॉइलिंग आयन का मतलब एक समुंदर है, वो भी घूमते रहता है। और जब वो घूमता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, और वो फ्रिक्शन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिज्म फोर्स, ऐसे दो फोर्सेस वहां पे तैयार होते हैं। तो वो फोर्सेस का क्या काम होता है, वो हम लोग यहाँ पे पिछले साइड में हमें देखा कि वो मैग्नेटिज्म हमारी बॉडी में सेल्स को एक्टिवेट करता है, या उसको मतलब प्रोड्यूस करना, उसको बनाना, और उसका मल्टीप्लिकेशन करने का काम मैग्नेटिज्म की वजह से होता है। तो ये हमारी बॉडी जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, क्या है, हमारी बॉडी ना सेल्स सेल्स से बनी हुई है। सेल्स से सेल्स का एक ग्रुप होगा तो वो उसका टिश्यू में निर्माण मतलब होता है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से फिर हमारी ह्यूमन बॉडी, पूरी बॉडी जो हम देख रहे हो बनती है। हमारी बॉडी जो है उसको चलने के लिए क्या है, सेल्स इंपॉर्टेंट है। और सेल्स के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूट्रिशन, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो जरूरी है। साथ ही साथ उसमें खाने के साथ में हमें जो पानी मिलता है, पानी पीना सेल्स के लिए जरूरी होता है। और जो ऑक्सीजन हमें, जो हम ऑक्सीजन या जो हम सांस लेते हैं, तीनों चीजें अगर प्रॉपर वे में अगर हमारी सेल्स को मिलती है तो सेल्स हेल्दी रहती है। हमें पता है कि हम खाना अगर 20 दिन 25 दिन नहीं भी खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी अगर 4 5 दिन नहीं पिएंगे तो भी जिंदा रह सकता है इंसान, ये साइंटिफिक मतलब साइंस कहता है। लेकिन ऑक्सीजन अगर 2 3 मिनट से या 4 4 मिनट से अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है तो 4 5 मिनट तक वो सह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर ऑक्सीजन नहीं मिला
तो सेल्स डेड होना शुरू हो जाता है। और कुछ समय में फिर क्या होता है, सेल्स अगर डेड होती है तो ब्रेन की सेल्स अगर डेड होती है तो इंसान कोमा में जा सकता है। तो मतलब हमें ये तीन चीजों में, खाना, पानी और इसमें ऑक्सीजन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए। तो ये तीनों चीजें इम्पोर्टेंट है। तो इसको अगर बॉडी को प्रॉपर मैग्नेटिज्म अगर मिलता है तो क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ेगा तो सेल्स हेल्दी होते हैं, और जब सेल हेल्दी यानी कि बॉडी हेल्दी बॉडी होती है। अभी हुआ क्या है कि प्रकृति में बाहरी मतलब चेंजेस आ चुके हैं। 50 साल पहले अगर हम देखेंगे तो क्या होता था, पोल्यूशन नहीं था, या बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी नहीं थी, घर हमारे नेचुरल थे, फ्रेश फार्म था। लेकिन आज क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, फैक्ट्री की वजह से पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। और नेचुरल होम तो रहे नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा है, और पॉपुलेशन बढ़ा है तो उसके लिए जो खाना बन रहा था वो भी पूरा नहीं होता। इसके लिए गवर्नमेंट ने पेस्टिसाइड यूज करने के लिए भी परमिशन दी है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हमें जो चुंबकत्व मिल रहा था धरती से, ये नहीं मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि ये ना मिलने से क्या हो रहा है कि फिर सेल्स है ना हमारे, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन और इम्प्रॉपर ब्लड की वजह से क्या हो रहा है, हमारा लाइफ मतलब हेल्दी नहीं रहा। साथ ही साथ हम जो खाना खाते हैं वो क्वालिटी फूड नहीं है। हमारा जो सोने का टाइम है, वो स्लीपिंग पैटर्न आजकल सब चेंज हो चुका है। और स्ट्रेस है, और बहुत सारे मतलब इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स है जो हमें हेल्दी रहने नहीं देते। तो ये ऐसा हो रहा है कि ऐसा मतलब एक्सेस यूज हो रहा है ना लोखंड का हमारी बॉडी में। क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें अगर 4 ग्राम के आसपास है ना आयन होता है, लोखंड होता है। लेकिन आज देखेंगे तो हम जिस जैसे बाइक से या कार से, ऑटो रिक्शा से कैसे भी ट्रैवल करते हो, सब लोखंड से बना हुआ है। और अगर हम देखेंगे तो हम जिस घर में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो सब पूरा उसमें लोहा यूज किया हुआ है। तो धरती से जो मैग्नेटिज्म निकल रहा है वो हमारी 4 ग्राम बॉडी में जो आयन है वो ज्यादा खींच नहीं पा रहा है। और हमारे आजू बाजू में ये सब जो लोखंड का बना हुआ है जो स्ट्रक्चर है, वो घर बोलो, फ्लैट बोलो, कार या गाड़ी व्हीकल जो भी है, वो ज्यादा खींच लेती है। और उसकी वजह से हमारे बॉडी में उसका कमी या कमतरता या लैक ऑफ मतलब ये होता है क्या, मैग्नेटिज्म। तो उसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है। तो ये एक बेसिक रीजन है। तो हमने देखा है कि मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट में ये सब चेंजेस हुए, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड हुआ है। और ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल अफेक्टेड हुआ है। हमने कोरोना में भी देखा था कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी के कारण से बहुत सारे लोग यहाँ से इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये हमने प्रैक्टिकली देखा है, तो इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। आज का अगर हेल्थ का सिनेरियो हम देखेंगे तो हर दिन इंसान को अटैक आ रहा है या पैरालिसिस हो रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। छोटे छोटे मतलब ये अभी ये पेपर कटिंग्स है, जैसे कि अभी ये बीच वाला 25 साल की उम्र में लोगों को ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। आजकल कोई भी बीमारी होने के लिए कोई उम्र की यहाँ पे, पहले जैसे होता ना 40 50 60 साल के बाद में कुछ ना कुछ बीमारी होती है तो हम बोल सकते थे ना, जैसे कि चश्मा, 40 ही बोलते हैं ना, चश्मा लगता है 40 साल के बाद में। लेकिन आज ऐसा नहीं है, 2 4 5 साल के बच्चे को भी चश्मा लगता है। तो ये नॉर्मल चश्मा है। तो बाकी बड़ी बड़ी बीमारियां तो आज छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर जैसे मतलब हो रहा है। एक डॉक्टर है अनुज सेंगर, 35 साल की उम्र में कार्डियोलॉजिस्ट होने के बावजूद में जयपुर से, वो उनकी डेथ हो गई। वो एक सर्जरी करके टॉयलेट चले गए, और वहां पे उनको हार्ट अटैक आया और वो वहां पे गुजर गए। मतलब आज किसी की भी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। हमें अपनी लाइफ, हमारी हेल्थ को प्रायोरिटी देके हमें हेल्दी रहने के लिए खुद इनिशिएटिव लेना जरूरी है। ये भी एक पेपर कटिंग है, पुणे में क्या बोल रहे हैं, मधुमेह और ओबेसिटी बढ़ रही है। ये दूसरे एक डॉक्टर है, गुजरात के ये है, ये जामनगर से 41 एज की उम्र में ये भी ये दुनिया को छोड़ के चले गए, डॉक्टर गौरव गांधी। जबकि उन्होंने 16,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरीज की थी। तो किसी के हाथ में क्या है क्या नहीं है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे अपने हाथ में क्या होता है कि हम अपनी बॉडी की केयर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया में है ना, ये जैसे कि ये ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स है, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, कैंसर है, ब्रेन है, इस तरीके से जो बड़े बड़े मतलब ऑर्गन के जो इश्यू हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट ऊपर दिया गया है।
ये लाखों में कॉस्ट है। और नीचे देखेंगे तो एनुअल डे, मतलब इतना सारा पैसा हम खर्चा करते हैं लोग अपनी हेल्थ को। अगर क्रिटिकल इलनेस कुछ होता है तो लाखों में खर्चा होता है, फिर भी लोग खर्चा करने के बाद में भी बच नहीं पा रहे। ये इंडिया का सिनेरियो है। मतलब पूरी दुनिया में ऐसे ही होता होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा खर्चा, लेकिन सब जगह पे कुछ इश्यू मतलब हेल्थ के हो ही रहे। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम योगा कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या है, एक्सरसाइज करने के लिए हमें जिम में जाना है या वॉकिंग स्विमिंग करना है, साइकिलिंग करना है, या सप्लीमेंट्री फूड ले सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं या उम्र वाले लोग, उनके लिए वो प्रॉब्लम होता है। योगा भी हम लोग कुछ करते हैं, जैसे 1 जनवरी को सब लोग है ना फुल एयर पूरे साल का पैसा भरते हैं जिम में। लेकिन जाते कितना टाइम है वो सबको पता है, प्रैक्टिकली हमने देखा है। तो ये हो रहा है हर एक के साथ में। लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं बोलता है ना कि आपको अभी ये करना पड़ेगा कंपलसरी, अदरवाइज आपकी लाइफ शॉर्ट हो चुकी है, तब जाके हम है ना ये सीरियसली करना शुरू करें। लेकिन पहले से अगर हम इसको करना शुरू करेंगे तो शायद वो टाइम हमारी जिंदगी में ना आए। इसके लिए आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। तो यहाँ पे हर एक को पता है कि कैसे हेल्दी रहना है, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, या मूड नहीं है, कुछ भी अलग अलग रीजन होते हैं, इसके लिए हम उसको प्रायोरिटी बेस पे नहीं कर रहे हैं। तो ये गुड न्यूज है कि आपको अगर योगा भी नहीं करना है या एक्सरसाइज के लिए आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो भी आप नेचुरली सोते सोते और पानी पीते पीते अपनी जिंदगी को ठीक है, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो जानना चाहते हैं आप कैसे कैसे रह सकते हैं? तो सभी यहाँ पे जुड़े हैं, तो मुझे पता है कि आप सब जानना चाहते हैं, तो मैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे में चलता हूँ। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि हमने देखा कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, उस तरीके से क्या है कि ये जो हमारा सराउंडिंग चेंज हुआ है, जो मैग्नेटिज्म नहीं मिल रहा है, मतलब इस पर्यावरण की समस्या है ना, मैग्नेटिज्म हमें नहीं मिल रहा है, तो इस पर्यावरणीय समस्या की वजह से होने वाली बीमारियों को कम करने के लिए पर्यावरण की मदद लेकर ही कोरोना काल में एक कंपनी ने प्रयास किया, और उस कंपनी का नाम है ई बायोड्रेम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी की मतलब 9 अक्टूबर 2020 में ये कुछ अलग तरीके से इस इंडिया में, इस मुंबई सिटी में कुछ ऐसा कर किया उन्होंने। और आज पूरी जिंदगी कितने लाखों लोगों की बदल चुकी है। और कंपनी का मिशन है हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया। ये कंपनी के सीएमडी है डॉक्टर सागर रमाकांत जोशी सर। और 5 साल में कंपनी का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो चुका है, टॉलेस्ट स्टेक ऑफ मैट्रेस करके। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी क्या फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। तो ये मुझे चांस मिला था सागर सर के साथ में फोटो निकालने का, वो ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में। कंपनी मेरा रोड में है। ये सीएमडी के बारे में बता दूं तो सागर रमाकांत जोशी सर हैं, जो उनको डॉक्टरेट मिला है मैग्नेटिज्म में। ये फाउंडर एंड सीएमडी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक्चुअली ये कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने आज तक 4800 से ज्यादा कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया है। डॉक्टरेट इन मैग्नेटिज्म, इन्वेंटर, पायोनियर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर। और ग्रीनिश बुक में इनका नाम है, प्रोडक्ट का भी नाम है, और ये ऑथर भी है। ये कंपनी का फैक्ट्री है मेरा रोड में। 18 साल से एक्चुअली ये प्रोडक्ट बना रहे थे। और ये पायनियर है मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट बनाने में 18 साल से। और ये अभी जो प्रोडक्ट है वो कंपनी का इंडिया के 29 राज्यों में और 750 जिलों में ये पहुंच चुका है, और 27 लाख से ज्यादा लोग ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। कंपनी को कोरोना योद्धा अवार्ड मिला है सर्टिफाइड एमएसएमई गवर्नमेंट की तरफ से। और बेस्ट मार्केटिंग प्लान, बेस्ट प्रोडक्ट, ऐसे काफी सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं। कंपनी का ये मेरा रोड का ऑफिस आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, 1 लाख स्क्वायर फीट का ये फैक्ट्री है। बीच में जो है दादर का ऑफिस है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, इंडिया की ये फर्स्ट कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, जहाँ मतलब टॉलेस्ट कॉर्पोरेट ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया। यहाँ पे कंपनी का 46 फ्लोर पे ऑफिस है। और मुझे बताने में मतलब महसूस मतलब आनंद हो रहा है कि इस बिल्डिंग में मैंने 2013 में टोटल 28 लिफ्ट है, वहां पे मैंने 10 लिफ्ट का इंस्टॉलेशन करने का मुझे चांस मिला था। और राइट में आप देखेंगे तो ये पश्चिम विहार दिल्ली की बिल्डिंग है, 5 माले की पूरी बिल्डिंग है, ये 50,000 स्क्वायर फीट का ये भी ऑफिस है। तो ऐसे अलग अलग ऑफिस से 100 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स कंपनी को मिले हैं। आप अगर कभी मेरा रोड में आते हैं तो फैक्ट्री में ये सभी सर्टिफिकेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सागर सर का कहना है कि हर एक चीज, हर जो डिसीज हमारे बॉडी में होता है उसका एक ही रीजन है,
मतलब ब्लड सर्कुलेशन की कमी होना, और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण जो ऑक्सीजन लेवल कम होता है वो है। तो अगर हम नेचुरली अगर इसको ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएंगे तो हमारे काफी सारे प्रॉब्लम्स है हेल्थ इश्यू हम इसको मतलब ठीक करवा सकते। तो ये बेनिफिट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में काफी, ये पूरी बॉडी के जो भी सेल्स है सभी सेल्स पे काम करता है, इसके लिए पूरा अंदर से अपनी बॉडी को ठीक करता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि बॉडी के हर ऑर्गन्स को यहाँ पे दिखा है, मतलब ये ईच एंड एवरी ऑर्गन पे ये काम करता है। तो ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेट के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है। एक ये काला वाला जो मैग्नेट हम देखते हैं वो इंडस्ट्रियल मैग्नेट जो बोलते हैं, वो ऐसा इंडस्ट्रियल मैग्नेट नहीं है। ये मैग्नेट जो है कलेक्टेड मतलब पाउडर फॉर्म में जमीन के नीचे 600-700 फुट से नीचे से निकाला जाता है, और इसको नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ना बटन फॉर्म में इसको बनाया जाता है। इसका जो पावर होता है, जैसे हम कोई भी चीज का मेजर करने का तरीका होता है, तो इसको मेजर करने का जो यूनिट है उसको गॉस पावर बोलते हैं। और एक ये बटन फॉर्म में आप देखते हैं ना, इसमें जैसे हमारा शर्ट का बटन होता है उस तरीके से ये छोटा सा बटन फॉर्म में बनाया जाता है। और उसका वो एक मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट का पावर 3000 से लेकर 5000 कॉस पावर का होता है। और ये इंपोर्ट किया जाता है जापान, कोरिया, चाइना से, और इसका नाम है नेचुरल मेडिकल ग्रेड रेयर अर्थ बाइपोलर नियोडिमियम मैग्नेट। आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनट है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो हमारे लोग हैं, ये भी मैग्नेट, इसका यही मैग्नेट का इस्तेमाल इनके सूट में होता है। और ये एक एक सूट का कीमत होता है करीबन 70 करोड़ से 110 करोड़ के बीच में। आप समझ सकते हो कि अगर धरती, मतलब ये अर्थ को छोड़ के अगर कहीं पे भी जाना है, मतलब मून पे जाना है या मंगल पे जाना है, तो ये सूट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां ऊपर तो ऑक्सीजन नहीं है, मैग्नेटिज्म नहीं है। तो इसके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट होता है इन लोगों के लिए, तो हमारे लिए भी उतना ही वो इम्पोर्टेंट है और हमें यूज करना चाहिए। तो ये कंपनी ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, तो इसमें हम जो पायनियर प्रोडक्ट है उसके बारे में आज यहाँ पे देखेंगे। तो ये है कि ये क्या है, मैग्नेटिक मैट्रिसेस, बायोमैग्नेटिक मैट्रिसेस जो कंपनी बनाते आ रही है 2008 से। तो इसमें ये आप देखेंगे तो ये सुपर प्रीमियम ग्रेड का है। सिंगल बेड के लिए 3 फीट बाई 6 फीट का साइज में आता है, और डबल बेड के लिए 5.5 फीट बाई 6 फीट के साइज में आता है। सिंगल फीट में 100 मैग्नेट्स होते हैं, डबल बेड के लिए जो है उसमें 200 मैग्नेट्स होते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि इसके कोई साइड, मतलब इस पे हम अगर सोते हैं तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये पेन किलर के जैसे काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। और ये सबसे बड़ी बात को हमें ना अच्छी नींद आती है, डीप स्लीप आती है, और हमारी बॉडी में जो रिपेयरिंग का काम होता है जब हम सोते हैं तब होता है। तो इसके लिए वो रिपेयरिंग अच्छा से हो इसके लिए हम सोना जरूरी है, और हमें इस पे सोने से अच्छी नींद आती है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाता है और अपनी लाइफ का स्पैन बढ़ाता है, मतलब हमारी जिंदगी को बढ़ाता है। अगर कोई 60-70 साल जीने वाला है तो 80-90 साल तक वो जी सकता है। तो ये लाइफ स्पैन को बढ़ाता है, और 200 से ज्यादा जो बीमारियां है उसको नेचुरली ठीक करने का काम करता है, इसमें खाली सोने से। इसके साथ में हमने साइड में देखा है कि पिलो पैड में भी 30 मैग्नेट होते हैं। और ये जो मैग्नेट है ये हमारी, ये जो ब्रेन है या नेक है इसका सर्कुलेशन के लिए अच्छा काम करता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो पैरालिसिस होता है या पार्किंसन होता है या अल्जाइमर होता है, तो ये ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो ये अगर पिलो पैड हमने यूज किया, ये मैट्रेस यूज किया, तो हमारी बॉडी में पूरी बॉडी के सेल्स को हेल्दी रखने का काम करेगा। तो फ्यूचर में हमें इस तरीके के कोई भी डिसीज को फेस करने की मतलब नौबत ना है। ये स्लाइड में हमने जो देखा है, अगर ये आपने समझ लिया तो ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है वो समझ में आएगा। इस पे लिखा है कि पुश पुल इफेक्ट्स, जैसे कि ये ब्लैक में जो स्क्वायर में दिखा है वो है ना मैट्रेस है, उसके अंदर जो मैग्नेट्स है, तो मैग्नेट्स में यहाँ पे लिखा है ना साउथ ना एन यस एन यस, यानी कि मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो उसका प्लेसमेंट इस तरीके से किया जाता है, उसके ऊपर हम जब सोते हैं तो नीचे जो जहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये ब्लड वेन है। ब्लड वेन में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है और उसके अंदर आयन होता है, लोखंड होता है। जब हम हमारी बॉडी या मैग्नेट के मैट्रेस पे हम सोते हैं ना, तो क्या होता है कि मैग्नेट में जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है वो क्या करते हैं, वो मैग्नेट्स हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स के अंदर जो ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन और उसके अंदर जो ऑक्सीजन, सॉरी, आयन है, तो एक मैग्नेट उसको खींचेगा, दूसरा उसको पुश मतलब पुश करेगा। एक पुल करेगा, एक पुश करेगा, तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड फ्लो है ना वो उसका स्पीड बढ़ेगा, और उसमें मतलब वैकेंसी तैयार होती है, मतलब एक क्या बोलते हैं, खालीपन ऐसा ये होता है।
तो उसमें नेचुरली फिर हमारे लंग्स के वजह से एडिशनल ऑक्सीजन वहां पे जाता है। तो क्या होगा कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होता है और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, और वही जाता है हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में, ताकि हमारे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके। और जब मिलेगा तो हमारे सेल्स ऑटोमेटिकली पावरफुली काम करते। तो ये समझ लिया तो हमें पूरा प्रोडक्ट कैसे काम करता है वो समझ में आता है। दूसरा तीसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे वाटर एनर्जी पैड। जो हमारे पास वाटर एनर्जी पैड है, ये ऐसा वाला ये होता है, वाटर एनर्जी पैड है। ये पैड ऐसा है कि ये वाटर को लगा सकते हैं। ये ऐसा है, तो हमारी कोई भी घर में जो बॉटल है, ये बॉटल को हम इसको ऐसा रैप करेंगे, और ये 10 15 20 मिनट में ये पानी चार्ज होता है। ये पानी पीते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये पानी रिड्यूसेस ब्लड विस्कोसिटी। मतलब किसी को अगर डायबिटीज हुआ है या बीपी हुआ है तो उनका ब्लड है ना थिक होता है, खून है ना जाड़ा होता है, इसके लिए डॉक्टर है ना ब्लड थिनर की गोलियां देते हैं। लेकिन अगर हम यही ये पानी, अगर ये मैग्नेट का पानी पियेंगे, तो अपना जो ब्लड जो जाड़ा हुआ था वो 20% पतला होने के लिए मदद करता है। तो कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं, खाली इतना पानी पीना है। और ये डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट करता है। मतलब पानी जहां से आता है वो आते आते पंप से आता है, नल से आता है, पाइप से आता है, तो वो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है ना, बॉन्डिंग, मतलब 15 से 20 ऐसे केमिकल बॉन्ड्स एक साथ में जुड़ जाते हैं, और वो हार्ड होता है। तो वो हार्ड पानी हम पीते हैं ना, तो हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचता है, वैसे वो बॉडी से फ्लश आउट होता है। लेकिन ये पानी पीने से, मैग्नेटिज्म का पानी पीने से, वो केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। जो 15 20 का एक स्ट्रक्चर था, उसको 5 6 में बना देता है। मान लो कि अंगूर का एक बड़ा सा गुच्छा है, तो हम ऐसे खा नहीं सकते, उसको तोड़ के हम खाते हैं ना, उस तरीके से ये पानी का जो केमिकल बॉन्डिंग है, इसको तोड़ता है, छोटा छोटा बनाता है, और जब हम वो पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में सेल्स में वो जाता है, और वो सेल्स को जो चाहिए पानी वही मिलता है। इसके लिए वहां पे लिखा है कि कन्वर्ट्स डेड वाटर इनटू लाइव वाटर। ये हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए ये पानी बहुत जरूरी है, और हमारी इम्यूनिटी और बढ़ाने के लिए, और अपनी बॉडी में कोई भी पेन है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पानी बहुत काम करता है। साथ ही साथ में हम देखेंगे तो लेदर रिस्ट बैंड होता है, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये लेदर का रिस्ट बैंड मैंने पहना हुआ। तो ये बैंड, इसमें भी 33 मैग्नेट्स है। ये पहनने से क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में इंस्टेंट है ना ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, आज हम जो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमारे पॉकेट में हम मोबाइल रखते हैं, तो मोबाइल की वजह से आप में, हम सबको पता है कि मतलब सबको पता है नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोबाइल यूज करने की वजह से कैंसर भी बढ़ रहा है। अलग अलग रीजन की वजह से कैंसर हो रहा है, लेकिन मोबाइल भी एक उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर फैक्टर है। तो ये खाली अगर हम हर दिन मैग्नेट हाथ में डाल के, मतलब मैग्नेट का बेल्ट अगर हाथ में यूज करेंगे, तो हम अपनी बॉडी को रेडिएशन से बचा सकते हैं। और रेडिएशन की वजह से जो भी हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स या छोटे से डिसीज से लेके कैंसर तक के मतलब डिसीज होने वाले थे, इसको हम रोक सकते हैं। और अगेन फिर ये इंस्टेंट इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसका डेमो अभी ऑनलाइन तो दे नहीं सकते, लेकिन आपको जिसने भी बुलाया होगा उनके साथ में आप ये डेमो महसूस करवा सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये इतना सा बेल्ट है लेकिन इसमें इतना पावर है। और फिर ये हर बॉडी का पेन के लिए, अगर सर दर्द है सर दर्द है तो आप सर को ऐसा बांध सकते हैं। अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, गले में बांध सकते हैं इंस्टेंट 10 15 मिनट में। अगर सर दर्द है तो बिना गोली का आपको वो पेन निकल जाता है। हमने महसूस किया है, आप भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है आपको एक किट के फॉर्म में आते हैं। तो किट में क्या 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 आता है कि मैट्रेस, पिलो पैड, वाटर एनर्जी पैड, रिस्ट बैंड, सिलिकॉन रिस्ट बैंड। ये सिलिकॉन रिस्ट बैंड मतलब ये वाटर प्रूफ है, कहीं भी अगर ये भीग भी गया तो उससे कोई मतलब खराब नहीं होगा। और इमिटेशन ब्रेसलेट, ये 5 चीजें, 5 6 चीजें एक साथ में किट में आती है। तो उसमें सिंगल किट और डबल किट, ऐसे 2 किट में आते हैं। तो सिंगल किट में आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज एक एक क्वांटिटी में आएगी। मैट्रेस का साइज आपका रहेगा 3 फीट बाय 6 फीट का, और इसकी एमआरपी है 15,000 रुपया। लेकिन आप अगर कंपनी के साथ में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हो, आपको 15,000 का वही प्रोडक्ट 10,700 में मिलेगा। मतलब ऊपर का जो पैसा है आपका वो सेव हो सकता है। और उसका पीवी पॉइंट, मतलब पॉइंट वैल्यू है ना 50 है। वो पॉइंट वैल्यू क्या है हम लोग आगे देखेंगे, खाली आप इसको ध्यान रखना कि सिंगल किट का पीवी है ना 50 पीवी। डबल किट में देखेंगे तो हर चीज दो दो की क्वांटिटी में आपको मिलेगी। सिर्फ जो मैट्रेस है, आप 3 बाय 6 के 2 मैट्रेस ले सकते हो।
या फिर 5.5 फीट बाय 6 फीट का एक आएगा बड़ा, डबल बेड के लिए। सिंगल बेड के लिए दो, डबल बेड के लिए एक, ऐसा मैट्रेस का है। बाकी सब चीजें आपको दो दो की क्वांटिटी में आएगी। इसका एमआरपी है 27,000 रुपया, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा 19,300, 19,300 में। तो बाकी सारी आपकी बचत है, और इसका पीवी है 100। तो ये पीवी का हम आगे देखेंगे कि ये वो इनकम के लिए पीवी कैसे काउंट होता है, क्या होता है। ये प्रोडक्ट है वो 100% नेचुरल है, 100% सेफ है, आईएसओ सर्टिफाइड है, इसका लाइफ 25 साल है। और ये 200 से ज्यादा डिसीजेस पे इफेक्टिवली काम करता है, डिसीज को है मतलब बड़ा करने में हेल्प करता है। आप जो अभी मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ में इसको यूज करना है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। स्क्रीन पे कोई तो स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज जगी सर, थोड़ा आप इसको क्लियर करेंगे तो अच्छा है, थैंक यू। ये प्रोडक्ट किसको यूज नहीं करना है? जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, महिलाएं हैं, इनको डिलीवरी होने के बाद 1 महीने के बाद में ये इस पे मैट्रेस पे सो सकते हैं, लेकिन ये पानी पी सकते हैं, बेल्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन में जो भी दिख रहा है, इन लोग खाली मैट्रेस पे सोना नहीं है, इनको पिलो पैड और मैट्रेस का यूज नहीं करना है, लेकिन ये वो हैंड बैंड और वाटर एनर्जी पैड ये सब लोग यूज कर सकते हैं। तो 3 महीने से लेके जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो एक डिलीवरी के बाद 1 महीने के बाद में वो खुद और अपने बच्चे को भी वो मैट्रेस पे सोने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। जिनके बॉडी में पेस मेकर लगा है, जिनके हार्ट में इश्यू है, वहां पे पेस मेकर लगाया जाता है। अगर किसी के बॉडी में पेस मेकर लगा है तो इनको ये मैट्रेस पे सोना अलाउड नहीं है। पानी पी सकते हैं, हैंड बैंड यूज कर सकते हैं। साथ साथ जिनके बॉडी में डायबिटीज की वजह से इंसुलिन बनना बंद होता है, तो वहां पे इंसुलिन पंप लगाया जाता है। अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन पंप लगाया है तो उनको भी ये प्रोडक्ट मैट्रेस पे सोना नहीं है। ये मैट्रेस पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हमें रखनी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खराब होने के चांसेस है, उसके स्क्रीन खराब होने के चांसेस है, इसके लिए उस पे रखना नहीं है। मैट्रेस को धोना नहीं है। अगर धोएंगे तो उसके अंदर जो प्लेसमेंट है, मैंने जो दिखाया था ना पुश पुल इफेक्ट में, वो कैसे मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल रखा है, अगर हम धोते हैं तो वो क्या होता है कि उसका प्लेसमेंट शिफ्ट हो जाएगा, फिर अपने बॉडी पे उसका जो इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। इसके लिए इसको धोना नहीं। गलती से अगर इसके ऊपर पानी गिर भी जाता है तो इसको धूप में सुखाना नहीं है। घर में अंदर ही फैन के नीचे इसके आप सुखा सकते हो। और इस पे इस्त्री नहीं करना है। कभी कभी हमें आदत सी होती है ना, बेड पे हम लोग इस्त्री करते हैं, तो इस पे इस्त्री नहीं करनी है, क्योंकि वो फिर से वो गर्म होके अंदर का उसका प्लेसमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। और जिनको कम सुनाई देता है उनके कान में मशीन है, तो वो मशीन निकाल के इस पे सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक प्रोडक्ट था मैग्नेट का। दूसरे प्रोडक्ट है ये मोर पावर करके नाम है, इबारिस मोर पावर। ये तो हमारे घर में जो किचन में और घर में जो चीजें होती है नेचुरल, वही चीजें यूज करके बनाया ऐसा एक प्रोडक्ट है। जैसे कि ये पूरे हमारी बॉडी के 11 जो सिस्टम्स है, 11 प्रणालियों पे ये काम करता है। और पूरे जड़ से मतलब सेल से लेके ये काम करता है। तो ये सभी प्रोडक्ट का आज हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले, क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं है। एक प्रोडक्ट आपको समझ में आया तो मैग्नेटिज्म का जो है, जिसमें गोली, बिना गोली का हम हेल्दी रह सकते हैं, तो इस तरीके से ये जो मोर पावर का प्रोडक्ट है, ये भी नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही है। लेकिन ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे किडनी, लिवर, ब्रेन या आर्थराइटिस या हार्ट, ऐसे जो हमारी बॉडी के मेन मेन ऑर्गन्स है, या फिर हमारी सेक्सुअल हेल्थ है, जो आजकल सब लोगों को मतलब उसके आप अगर देखते होंगे तो पहले इतने आईवीएफ सेंटर्स नहीं थे। आईवीएफ मतलब आजकल है ना बच्चों मतलब क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी या बच्चे होना, वो सब थोड़ा सा प्रॉब्लम होते जा रहा है, क्योंकि ये मोबाइल यूज करना या बाकी सारी चीजें हमारे लाइफ में ना तकलीफ दे रहे हैं, उसकी वजह से वो एक इश्यू हो रहा है। तो ये सभी ऐसे क्रिटिकल इश्यू पे ये प्रोडक्ट अगर आप सुबह और शाम आप थोड़ा सा लेते हैं गुनगुना पानी के साथ में, जैसे हम च्यवनप्राश खाते हैं उस तरीके का ये प्रोडक्ट है। और इसके बेहतरीन इफेक्ट है, इसमें आपको विटामिन मिनरल्स ये सब नेचुरल वे से मिलता है। तो ये अलग अलग क्वांटिटी में मिलता है, रेगुलर क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी ऐसा है। तो इसका वीओ 50 पीवी, 100 पीवी, ऐसे मतलब 6,500 से लेके 10-11 हज़ार तक के ये प्रोडक्ट आपको अलग अलग पैकेज में आपको मिलेंगे। आप इसका यूज करके आपके बॉडी में जो विटामिन मिनरल्स की कमी है ये आप पूरी कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग से प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमने देखा कि बायोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म के जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है,
हमने मैट्रेस वगैरह सब देखा। उसके अलावा है हर एक बॉडी के लिए अलग अलग से प्रोडक्ट बने हुए हैं, और शूज भी बने हुए हैं, चप्पल बने हुए हैं। उसके साथ साथ में जैसे कि कार के लिए कार सीट बनाया गया, ऑफिस में चेयर्स है, ऑफिस के लिए अलग से चेयर्स के लिए भी ये प्रोडक्ट कैसे बनाए हुए हैं, ताकि हम उसका मैग्नेटिज्म का, बॉडी का जो लैक ऑफ मैग्नेटिज्म है उसको पूरी कर सके। साथ साथ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बनाए हुए हैं कि अब आजकल हम देखते हैं ना, मॉल में वगैरह जाते हैं तो हमें ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ढूंढते रहते हैं। तो वो ऑर्गेनिक तरीके से बनाने के लिए, मतलब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है जो हम खेती में यूज करके एक अच्छा प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक फूड बना सके और हेल्दी रह सके। फिर है मैग्नेटो, मतलब पैनासोनिक मैग्नेटो वाटर मशीन, जो पानी को अल्कलाइन करना, बॉडी में अल्कलाइन, मतलब बॉडी का जो पीएच है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आप ये मशीन ले सकते हो, जिससे अपना आपका ब्लड का पीएच मेंटेन हो जाएगा, जो डिसीज होने से रोकेगा। उसके साथ में भी बेरी, अल्ट्रा बेरी जूस करके है, वो बेरी का जूस पीने से हमें, हम हेल्दी रह सकते हैं। पूरा बॉडी का विटामिन मिनरल्स का जो कमी है उसको हम भर सकते हैं। और फिर प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट भी है जो मान लो कि ओमेगा ऑयल, फॉर एग्जांपल ओमेगा ऑयल तो फिश ऑयल, मतलब फिश से ही मिलता है, लेकिन कुछ लोग हैं ना जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे काफी सारे कंपनी ने जो प्रोडक्ट है प्लांट बेस्ड है, वो हर इंसान यूज कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा रीपर्चेस में अलग अलग पर्सनल केयर के, एफएमसीजी के, पर्सनल लाइफस्टाइल के अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं। ये सब मतलब आगे जाके होते ही रहने वाला है। हर एक चीज हमें जो चाहिए, हम जो भी कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, डीमार्ट से या कहीं से भी, वो हर चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग जो कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप सेलिब्रिटी देख सकते हैं, ये पीएम सीएम सब लोग यहाँ पे, मैं अभी टाइम नहीं है तो सबको, काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं, मैं यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, देवेंद्र जी है, एकनाथ शिंदे जी है, हमारे नितिन गडकरी साहब है, बाकी सारे रामदास अठावले जी, काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं, 27 लाख लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ टेस्टिमनी से ब्लड शुगर का है। ये फास्टिंग 123 था और वो फास्टिंग 99 में आया, सिर्फ 3 महीने में। पीपी 151 था, 117 आया। ये वेरिकोज वेन का है, बिफोर आफ्टर का। ये स्किन एलर्जी का है, 3 महीने में स्किन एलर्जी गायब। ये शुगर की वजह से गैंग्रीन हुआ तो डॉक्टर ने बोला था कि ये काटना पड़ेगा अंगूठा, लेकिन उन्होंने काटा नहीं, खाली मैग्नेटिज्म का प्रोडक्ट यूज किए, पानी पिए, और उसकी वजह से उनका वो अंगूठा मतलब बच गया है। ऐसे काफी सारे यहाँ पे ये है आपको। मैं खाली ये दिखा देता हूँ एक तो ये बहुत सारे टेस्टिमनीज है। आप अभी उतना टाइम नहीं, इसके लिए मैं टेस्टिमनी नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट अगर लेना है तो डिस्काउंट प्राइस में लेने के लिए हमें क्या है, कंपनी के साथ में अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो इसके लिए हमें पैन कार्ड, हमारी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स ये देना है, और नॉमिनी का नाम देना है, क्योंकि हमें अगर हम नहीं रहे तो ये सेम बिजनेस हमारे नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है। ईमेल आईडी और पेमेंट ये देख के हम ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो बिगेस्ट रिग्रेट ये है ना, आप सब लोगों को पता है, राकेश झुनझुनवाला उम्र 62 में गुजर गए। तो वो पैसे की कमी नहीं थी, 47,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, माई हेल्थ हैज बीन द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने मतलब जिंदगी में मैंने पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैंने सीखा है, लेकिन हेल्थ पे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये इनका लास्ट, मतलब गुजर जाने से पहले उनका जो फीलिंग है। स्टीव जॉब है, ये भी ऐसा ही बोलते हैं कि हम पैसा कमा सकते हैं, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रख सकते हैं, घर में काम करने के लिए किसी न किसी को रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बीमारी हुई तो वो बीमारी की तकलीफ किसी को दे नहीं सकते, हम खुद को ही हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको
और हमें समझना जरूरी है कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ में आज ये अपना हेल्थ का जो है सेशन यहाँ पे, हेल्थ का पार्ट पूरा हो चुका है। अभी मैं जाता हूँ वेल्थ के पार्ट में। सो वेल्थ पार्ट में हम देखते हैं ना, हर एक को है ना पैसे की जरूरत है। पैसे के साथ साथ में हमें एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, और कुछ लोगों को मतलब लगता है कि सोना भी हो, या कुछ लोग मतलब काफी सारे दुनिया में लोग देखेंगे तो हेलीकॉप्टर होता है, जेट प्लेन होता है, हर एक का एक सपना होता है। तो ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे आज की, अगर आपके सपने अधूरे हैं और आप उसे पूरा करने का रास्ता खोज रहे, तो आप आज सही जगह पे और सही लोगों के साथ में और सही समय पे हो। पुराने जमाने में पैसा कमाने के तरीके क्या होते कि हम फार्म मतलब, हमारा देश है ना कृषि प्रधान देश है, फार्मिंग है, इंडिया में फार्मिंग पहले से होती आ रही। या फिर बार्टर सिस्टम होता था, मैं मेरे घर में कुछ बन रहा है, मेरी खेती में कुछ बन रहा है दूसरे के घर में, तो हम एक्सचेंज करके हमारी लाइफ ये कर रहे थे। और कुछ ही जॉब थे, सर्विस, गवर्नमेंट की सर्विसेज थे। लेकिन आज क्या बिना पैसे के हम जीना संभव है क्या? हमें तो नहीं है। तो देखते हैं कि ये अमेरिका में एक जो रिटायर्ड लोग है, इसका एक सर्वे हुआ था। उसमें सर्वे में क्या हुआ, ये उनको मिला कि एक रिटायर होने के बाद में 1% लोग वेल्दी थे, मतलब बहुत पैसा था। 4% लोग है ना वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे थे, मतलब नौकरी करने के टाइम पे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो रिटायर होने के बाद में भी उनका वही वो मेंटेन कर रहे थे, उतना उनको इनकम या पैसा था उनके। 23% वर स्टिल वर्किंग, मतलब वो रिटायर होने के बाद में भी काम कर रहे थे, क्योंकि उनको बिना काम किए पैसा नहीं आ रहा था, इसके लिए काम करना, मजबूरन काम करना पड़ रहा था। और 9% लोग रिटायर होने के बाद में डेड हो गए, चले गए। और 63% वो बच्चों पे और या चैरिटी पे डिपेंड थे। तो मेरा सवाल है कि आप पांच में से कौन सी कैटेगरी में अपने आप को देखना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद? आप अपने आप को पूछ लो और एक कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो स्टैटिस्टिक्स टेबल है, आपको डिसाइड करना है कि आप में 1% में, 4% में, 23% में, 9% में, 63% में, पांच में से कौन सी कैटेगरी में आपको जाना है। तो आजकल पैसा कमाने के क्या सोर्सेस है, जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिका के एक मतलब फाइनेंशियल प्लानर है, ऑथर भी है, और उन्होंने काफी सारे बुक्स लिखे हैं। उस बुक में से रिच डैड पुअर डैड एक ऐसा बुक है, या क्वाड्रेंट करके एक बुक है, तो उसमें उन्होंने चार इनकम सोर्सेज बनाए हुए हैं। हम सबको पता है। मैं फास्ट में इसमें इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, क्योंकि हमें देखना है कि एक कंपनी के साथ में हम कैसे इनकम कमा सकते हैं। तो पहला जो है पैसा कमाने का तरीका है एम्प्लॉय, हम जॉब करते हैं, मतलब हम जितना टाइम देते हैं उतना हमें पैसा मिलता है। तो हमारे जो सैलरी इनकम है या इंसेंटिव या कमीशन है, वो हो गया एम्प्लॉय से आने वाला। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, हम छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हैं, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब प्रोफेशनल भी इसमें ही आते हैं। वो क्या करते हैं, जितना टाइम देंगे, डॉक्टर अगर मतलब क्लिनिक में नहीं जाएगा तो उसको पैसा नहीं आने वाला। तो वो ये जो आने वाला इनकम मतलब प्रोफेशनल इनकम है या इंडिविजुअल बिजनेस इनकम, जिसमें ये दूसरी कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया एक्टिव इनकम, जहाँ पे हम टाइम देंगे तो ही पैसा आएगा, अगर टाइम नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो ऐसे दुनिया में ना 95% लोग है ना इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके पास 5% का ही वेल्थ होता है पूरी दुनिया का। और फिर थर्ड कैटेगरी जो है वो बिजनेस ओनर की है। यहाँ पे क्या है कि लोग है ना एक सिस्टम बना देते हैं और सिस्टम से उनको पैसा आता है। तो ये कौन लोग है? जो लोग बड़ा बड़ा बिजनेस, टाटा बिरला, अंबानी जैसे लोग है, ये क्या करते हैं, एक सिस्टम बना के लोगों को काम पे रखते हैं और पैसा कमाते हैं। तो उनका खुद का एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां पे नहीं होता। दूसरा, साथ ही साथ अगर कोई हमें फ्रेंचाइजी लेते हैं या फिर अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, तो हम ये बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आ सकते हैं। और फोर्थ वाला है जो इन्वेस्टर, यहाँ पे हम आप देखेंगे कि पैसा इन्वेस्ट करके लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये कैटेगरी अलग है, जिनको यहाँ पे है ना ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। या फिर इसमें ऐसे भी रॉयल्टी कमाने वाले लोग भी है, जिन्होंने कभी एक बार काम किया था, जैसे कि कोई ऑथर हो या सिंगर हो, लेकिन आज भी उनको रॉयल्टी आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पैसिव इनकम हो गया, मतलब एक बार काम किया लेकिन पैसा बार बार आया, हर बार काम करने की जरूरत नहीं। अब दुनिया में आप देखेंगे तो सिर्फ पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 5% लोगों इस कैटेगरी में आते हैं, और उनके पास पूरी दुनिया की 95% वेल्थ है ना इन 5% लोगों के साथ में है। इसके लिए हम बोलते हैं ना, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। लेकिन हम सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं। तो ये अगर ये जो थर्ड कैटेगरी है बिजनेस ओनर की, इसमें हमने देखा कि बिजनेस ओनर में तीन कैटेगरीज है ना यहाँ पे, मतलब बिजनेस विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन, फ्रेंचाइजी और डायरेक्ट सेलिंग। तो ये तीन चीजों में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं।
तो पहली जो है ट्रेडिशनल बिजनेस, ये क्या है कि विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब मैंने का ऐसा कुछ बिजनेस शुरू किया, या टाटा बिरला का एग्जांपल देते तो वो क्या है, उनको बेनिफिट क्या बनता है, लीवरेज ऑफ टाइम, लीवरेज ऑफ मनी, सिस्टम उनके लिए काम करता है, और दूसरे लोगों का टाइम, एनर्जी और स्किल वो ये लोग यूज करते हैं सैलरी देके, और वो अपना सिस्टम चलाते हैं, उनको फायदा होता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इनको बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत पैसे डालने पड़ते हैं, उसके लिए फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढो, मार्केट ढूंढो, फिर प्रोडक्ट का अपग्रेडेशन करना पड़ता है बार बार, और उसमें रिस्क बहुत होते हैं। तो इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसमें एयर डेक्कन करके और गुरु नाम की जो मूवी है आप देखेंगे तो उसका पूरा आपको पता चलेगा कि ये आज के डेट में ये बिजनेस शुरू करना, ट्रेडिशनल वे से चलाना, टाटा बिरला बनना आज इतना आसान नहीं रहा। ठीक है। फिर दूसरा जो मॉडल है फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम लोग अगर जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे कि हमको पता है केएफसी है या मैकडोनल्ड है या पिज्जा हट है, ये सब के क्या है, फ्रेंचाइजी के मॉडल है। अगर हमने ये फ्रेंचाइजी मॉडल लिया तो यहाँ पे भी हमको लीवरेज ऑफ टाइम का, लीवरेज ऑफ मनी का बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ये लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी हम लोगों को मतलब सिस्टम बना के है ना, लोगों को यहाँ पे काम पे रख के, सैलरी पे रख के, उनका टाइम, एनर्जी, स्किल यूज करके हम इसमें भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इस पे भी ड्रॉबैक क्या है कि इसमें भी बिग इन्वेस्टमेंट होता है, और इसमें भी एक शॉप के लिए जगह चाहिए। तो ये पूरी दुनिया में या पूरी इंडिया में हम लोग कर नहीं सकते ना, हर जगह पे करना है तो हर जगह पे हमको शॉप ओपन करना जरूरी है, उतना इन्वेस्टमेंट डालना करना जरूरी है। तो क्या हो गया कि एरिया का रिस्ट्रिक्शंस आ गया इसमें, और फिर क्या है, इसमें भी हमें प्रोडक्ट का मतलब अपडेशन तो होते रहेगा, उसको फिर सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात की एम्प्लॉय का रिस्क, लोग हमने जिन लोगों को काम पे रखा वो कुछ टाइम के बाद में अगर उनको सैलरी बढ़ा के नहीं दिया है, कुछ भी हुआ तो वो छोड़ के चले जाएंगे, तो हमें हर बार नया नया लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके हमारी सिस्टम चालू होगी। तो मैकडोनल्ड नाम की एक मूवी है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल भी चलाने के लिए कितनी तकलीफ होती है। और तीसरा जो है डायरेक्ट सेलिंग का, उसके बारे में अगर देखेंगे तो इसमें सब सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई इसमें ड्रॉबैक नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। इसमें क्या है कि लीवरेज ऑफ टाइम, अनलिमिटेड लीवरेज ऑफ टाइम, अपना हम लाखों करोड़ों लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं बिजनेस। और लीवरेज ऑफ मनी, मतलब इतने सारे लोग अगर आएंगे तो इतना अनलिमिटेड पैसा अपने को यहाँ पे मिल सकता है। तो सिस्टम किसी कंपनी ने बनाया हुआ, वो सिस्टम अडेप्ट करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, फिर लोगों का टाइम, पैसा, एनर्जी, स्किल यूज होके उन लोगों को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। तो इसमें ड्रॉबैक क्या क्या, मतलब बाकी हमने जो दो चीजें देखी उसमें जो ड्रॉबैक्स थे, इसमें वो क्या होता है, वो ड्रॉबैक नहीं होता है, इसमें बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है, हमारे लिए वो परचेस करना है, तो हमने हमने एक जैसे कोई दुकान में से जाके शक्कर लेके आते हैं, उस तरीके से हमने कोई प्रोडक्ट ले लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो परचेस हो गए। उसके साथ में हम क्या करते हैं कि इसमें हमें कोई शॉप की जरूरत नहीं, कोई स्पेसिफिक जगह की जरूरत नहीं, फैक्ट्री डालने की जरूरत नहीं, कोई मशीन लाने की जरूरत नहीं। फिर इस एरिया का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, पूरी इंडिया में हम कहीं भी कर सकते हैं। कल जाके कंपनी अगर इंडिया के बाहर जाती है तो वहां पे हमारा बिजनेस हम डेवलप कर सकते हैं। हमें कोई प्रोडक्ट का अपडेशन करने की जरूरत नहीं, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं, कोई एम्प्लॉय की रिस्क नहीं है, और ये रिसेशन फ्री है। कल जाके जैसे कोरोना जैसा कोई भी अगर कुछ भी ऐसा होता है, या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी रिसेशन होता है, तो लेकिन ये इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने आपको अगर पता होगा या आपने जान लिया होगा, तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर करोड़पति बने तो मेडिकल फील्ड के लोग और डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले लोग। तो आप ये डेटा आप निकाल सकते हैं। और आजकल इसमें मूवीज भी बनने चालू हो गई, एक नेटवर्कर नाम की द नेटवर्कर करके मूवी है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये आजकल जाना माना बिजनेस होना हो गया है, आप इसको समझने की हमें बहुत जरूरत है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स भी बन चुके हैं, दिसंबर 2020 में इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुकी है। अभी एमबीए के कोर्सेज भी इस पे चालू हुए हैं, कोई कोई यूनिवर्सिटी में, जैसे जयपुर है या बेंगलोर यूनिवर्सिटी में एमबीए, जैसे एमबीए फाइनेंस होता है, एमबीए एचआर होता है, इस तरीके से एमबीए डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में चालू हो चुका है। और इसमें जैसे मैंने बोला कि मतलब मूवीज भी बन चुकी है। यहाँ पे एक हिंदी की मूवी है रॉबर्ट कियोसाकी और इरिको, 48 मिनट्स की, आप ये भी यूट्यूब पे देख सकते हो। स्मृति ईरानी जो मिनिस्टर है, जो वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इनका भी स्पीच मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये डायरेक्ट सेलिंग को लेके, इसका फ्यूचर क्या है इसको लेके, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। और दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी,
उनका भी स्पीच गूगल पे मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल। तो ये मैंने इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमें अगर इस पे, ये इंडस्ट्री पे फेथ नहीं है, तो इन लोग, ये जो बड़े बड़े लोग बोल रहे हो फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, तो हम समझेंगे उसको, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हम अच्छे काम करने के मूड पे आ जाएंगे। ठीक है। तो अभी आते हैं कि ये कंपनी के साथ में आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको इनकम कैसे, किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे 8 इनकम आपको मिल जाएंगे। इसमें से 5 इनकम के बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा। रिटेल इनकम, सुपर अवेयरनेस बोनस, सुपर फैमिली बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट और टीम रिपर्चेस बोनस। तो यहाँ पे मतलब डेली इनकम आने के चांसेस है। सुपर अवेयरनेस में आपको 17,600 डेली आ सकता है। सुपर फैमिली बोनस में आपको 11,880 डेली आ सकता है। लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट है, ये फॉरेन टूर को जाने के लिए आपको एडिशनल बेनिफिट देती है कंपनी। और टीम रिपर्चेस बोनस जो आपको 1,26,000 डेली का मिल सकता है। बाकी की जो सरप्राइज बोनस है या पिकअप सेंटर बोनस है, या जब ज्वाइन होने होते हैं उसके बाद में अलग सा वो इनकम है, उसके बारे में आप बात करेंगे हम लोग। ठीक है। तो पहला जो है रिटेल प्रॉफिट है। रिटेल प्रॉफिट मतलब क्या है कि हमने कंपनी के साथ में केवाईसी दे के रजिस्ट्रेशन किया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली जो कि फ्री में है, और उसके बाद में हमने कोई प्रोडक्ट ले लिया तो हमारे यूज के लिए लिया। लेकिन अगर हमको रिटेल प्रॉफिट चाहिए तो हम और भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं कंपनी के पास से, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेंगे और हम एमआरपी पे बेचेंगे। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में कंपनी से मिला, मतलब उसका डीपी प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, और उसका एमआरपी अगर 120 रुपये है, तो हम 100 रुपये में खरीदते हैं और 120 में बेच देते हैं। तो हमारा जो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको हम रिटेल प्रॉफिट बोल सकते हैं। ये कर सकते हैं, ये कोई कंपल्शन नहीं है, जिसको चाहिए उसको वो कर सकते हैं। अभी आते हैं दूसरा हमारा जो इनकम है, सुपर अवेयरनेस बोनस का। सुपर अवेयरनेस बोनस जो है वो पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हमें मतलब करनी पड़ेगी। उसमें दो क्राइटेरिया हमें फुलफिल करने। पहली जो क्राइटेरिया है, हमें क्या करना है कि हमने जैसे एज अ बिजनेस लिया, आज देखेंगे तो कितने सारे लोग ग्रेजुएट होके हैं, मतलब हर जगह पे आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे। जो जॉब जिनको भी है वो सेटिस्फाइड इनकम उनको नहीं आ रहे, या जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो हर इंसान के इसमें ना कुछ तकलीफ तो हो ही रहे। तो हमें क्या करना है कि हमने जैसे इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया कि ये अपॉर्चुनिटी से मुझे एक अच्छी हेल्थ मिलेगी, साथ ही साथ में मुझे एक चांस मिलेगा कि मैं वेल्थ भी कमा पाता हूँ। तो ऐसे ही लाइक माइंडेड लोगों को मैंने अगर ये अपॉर्चुनिटी शेयर की, उसमें से अगर मुझे सिर्फ दो ही लोग मेरे साथ में आ गए जो मेरे बिजनेस पार्टनर बनने के लिए रेडी हो गए, तो ऐसे दो लोगों को मुझे यहाँ पे मेरे पार्टनर बनाने हैं। और साथ में फिर वो दो लोग भी अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो दो लोग का जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका जो प्रीव्यू हमने प्रोडक्ट के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने बोला था कि सिंगल किट लेते हैं तो हमें 50 पीवी मिलती है, और अगर डबल किट कोई लेता है तो 100 पीवी मिलते हैं। तो ऐसे दो लोगों ने जो भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट खरीद लिए, तो वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद में टोटल 150 पीवी का अगर सेल होता है तो हमारी दो क्राइटेरिया पूरी होती है। तो वो ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हो या मैं हूँ, तो हमें क्या करना है कि दो पार्टनर हमें यहाँ पे साथ में काम करने के लिए तैयार करवाने हैं। तो दो पार्टनर, मान लो कि एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है। तो कंपनी के साथ में जैसे कि लेफ्ट साइड में हमारा जो टीम बनेगा उसको कंपनी ने नाम दिया है जीनियस, और राइट साइड में जो टीम बनेगा उसको नाम दिया है विनर। तो लेफ्ट साइड में राम है, राइट साइड में श्याम। अब ये पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया कि दो डायरेक्ट्स हो गए। उसके बाद में हमें क्या करना है कि उन लोगों ने, मान लो कि राम ने 50 पीवी और शाम ने 100 पीवी का प्रोडक्ट खरीद लिया, या फिर राम ने 100 पीवी का, हाँ शाम ने 50 पीवी, कैसे भी करे 1:2 या 2:2 हो, ऐसे करके अगर वो दोनों का मिला के 150 पीवी होता है। ये जिंदगी में एक ही बार हमको करना है। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, वेलकम बोनस पहले, पहली बार और आखिरी, मतलब एक ही बार वेलकम बोनस, वेलकम तो एक ही बार कर देना, इसके लिए वेलकम बोनस मिलेगा 440 रुपये। 440 कैसे, मान लो कि ये 150 पीवी हो गया, लेकिन मैचिंग यहाँ पे हुआ 50-50, तो एक मैचिंग पीवी का यहाँ पे कंपनी हमें देती है 8 रुपया 80 पैसा। तो ये 50 पीवी को अगर 8.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 440 रुपये हमें कंपनी देती है, और उसमें से 2% टीडीएस कट होगा। मतलब ये लीगल कंपनी है, टीडीएस कट होता है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं भाई ये क्या है कुछ झोल, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। दूसरा है कि इसके बाद में हमें जो भी इनकम आता है, तो कंपनी है ना साइकिल के फॉर्म में हमें इनकम देती है। साइकिल मतलब क्या है कि सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक का जो भी बिजनेस होगा एक साइकिल माना जाता है, और शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे से
जो दूसरी साइकिल है, मतलब दिन में 24 घंटे है तो 12 12 घंटे की दो साइकिल होगी, 5 से सुबह के 5 से शाम के 5, शाम के 5 से दूसरे दिन की सुबह के 5। और इसमें जितना भी बिजनेस होगा, जितना भी मैचिंग पीवी होगा, उसको 8.8 से मल्टीप्लाई करके वो इनकम जो है हमें कंपनी देती है। तो जैसे जैसे हमने राम और श्याम को यहाँ पे पार्टनर बनाया, वैसे राम को भी दो पार्टनर को यहाँ पे ये करना है, साथ में लेना है, शाम को भी ऐसे ही करना है। तो इस तरीके से जैसे आगे बिजनेस बढ़ेगा, तो आपके लेफ्ट साइड में मान लो 50 पीवी का सेल हो गया, आपकी राइट साइड में 50 पीवी का सेल हो गया, तो इसके लिए आपके आईडी को क्या हो गया, आपका जो आईडी है वहां पे 50 50 का मैचिंग हो गया। तो ये 50 50 का जब मैचिंग होगा, तो ये 50 पीवी के मैचिंग को 8.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 440 रुपया जो आएगा, इसको बोलते हैं सुपर अवेयरनेस बोनस। इस तरीके से जब 100 100 का मैचिंग होगा तो 880 रुपया आएगा। अगर मान लो कि एक साइड में 300 हुआ, दूसरे साइड में 700 हुआ, तो उसमें क्या होगा, 300 300 मैचिंग होके 2640 रुपये आएगा, और 400 है ना कैरी फॉरवर्ड होगा, इसमें कोई भी लैप्स नहीं होगा। जब वो 400 के साथ में दूसरे साइड में अगर 400 आता है, जब मैचिंग होगा, तब आपके अकाउंट में 3520 रुपये आएगा। इस तरीके से एक साइकिल में, मतलब 12 घंटे के साइकिल में आपको मैक्सिमम 1000 मैचिंग का ही इनकम मिलेगा। मतलब 12 घंटे में आपको 8080 रुपया ही मिलेगा, जो कैपिंग बोला जाता है ये बिजनेस का। फिर तीसरा इनकम आता है सुपर फैमिली बोनस। सुपर फैमिली बोनस में ये जो मैंने हमने वेलकम बोनस का क्राइटेरिया था वो पैसे ही, प्रीवियस स्लाइड का वही वर्जन है। अभी यहाँ पे नया क्या है, तो प्रीवियस इसमें क्या था कि एक एमपीयू का कंपनी हमको 8 रुपये 80 पैसा दे रही थी, लेकिन यहाँ पे फैमिली बोनस के लिए कंपनी एक एमपीवी, एक मैचिंग पीवी का 59.40 रुपीज देती है। लेकिन इसका ये है कि ये 12 घंटे के साइकिल में अगर वो सेल मैच होता है, 12 घंटे के साइकिल में सेल मैच होता है, तो ही हमें ये एडिशनल इनकम मिलेगा। मतलब क्या है, मान लो कि लेफ्ट साइड में आपके बिजनेस के लेफ्ट साइड में 50 पीवी का 7 बजे का सॉरी, आपके लेफ्ट साइड में 50 पीवी का सेल हुआ सुबह 7 बजे, और राइट साइड में 50 पीवी का सेल हुआ 11 बजे। तो ये सुबह 5 के और सुबह से मतलब सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में हुआ, इसके लिए एडिशनल फैमिली बोनस आपको दिया जाएगा 2970 रुपया। इस तरीके से जब 100 100 पीवी का मैचिंग होता है, मान लो कि लेफ्ट साइड में आपके 100 पीवी हुआ 9 बजे रात के, और राइट साइड में हो गया 11 बजे, मतलब वो शाम के 5 बजे से दूसरे दिन के मॉर्निंग के 5 बजे के बीच में हुआ, तो मतलब 12 घंटे के एक साइकिल के इसमें सेल हुआ, तो फिर वो 100 पीवी का आपको 5940 रुपीज दिया जाएगा। ये भी 100 का कैपिंग इस पर मिलता है। तो अगर ये दोनों बोनस हम सुपर अवेयरनेस बोनस और सुपर फैमिली बोनस अगर एडिशन करेंगे, तो 12 घंटे में हमको कितना मिलेगा, 14,740 रुपया। तो 24 घंटे में हम 29,480 रुपया होता है। और अगर इसको अगर हम एक महीने का कैलकुलेट करेंगे, तो महीने में हमको कितना मिलेगा, एक दिन का 29,480 इंटू 30 दिन, यानी कि 8,84,400, 8,84,400 रुपीज महीने का हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये पोटेंशियल है। और एक साल का देखेंगे तो 365 डेज का हमें 1 CR, 1,07,60,200 रुपया, मतलब 1 CR से ज्यादा यहाँ पे मिलने का चांस है। अगर 50% सक्सेस हो गए तो भी 53 लाख, 53 प्लस 53 लाख से ज्यादा इनकम आएगा, जो कि मंथली 4 लाख से ज्यादा। और अगर 10% भी सक्सेस हो गए तो भी पूरे एक साल में 10 लाख रुपया, मतलब महीने का 89 90,000 रुपीज। हमने कितना इन्वेस्ट किया इसके लिए, कुछ भी नहीं। बस हमने टीम बनाया, जो टाटा बिरला अंबानी जैसा टीम बनाते हैं उस तरीके से हम अगर टीम बनाते हैं, लोगों को एक अच्छी हेल्थ और वेल्थ देने के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो ये इनकम हमें भी आ सकता है। अभी मान लो कि हमें क्या करना है, हर एक इंसान को यहाँ पे दो लोगों को पार्टनर बनाना है, या उनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ अच्छी मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। इस तरीके से मान लो कि ये 12 महीने में हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो जनवरी में मान लो मैंने दो लोगों को यहाँ पे पार्टनर बनाया, तो दो लोगों ने फिर एक महीना ले लिया, अगले फेब्रुवरी में उन्होंने अपने दो दो लोगों को पार्टनर बनाया, तो फेब्रुवरी में दो हो सकते। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक पूरे 12 महीने में कितनी फिगर हो सकती है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो ये फिगर होती है टोटल, अगर देखेंगे तो 8,190 होते हैं 12 महीने में। शुरुआत हुई थी दो से, हमने दो लोगों को इंट्रोड्यूस किया और टोटल टीम हो गई 8,000 से ज्यादा।
तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट ऐसे होता है, ये काम करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 8,190 है, इसको अगर मैं 190 ऊपर से निकाल दूं तो 8,000 लोग हो गए, उसको हम पेयरिंग करेंगे तो 4,000 पेयर हो गया, और हर पेयर के लिए अगर 50 पीवी भी मैचिंग होता है, और एक पीवी का 50 पीवी, 4,000 लोग 50 पीवी, और एक पीवी का रेट है 8.8, मतलब 17,60,000 रुपया सिर्फ अवेयरनेस बोनस मिल सकता है। और फैमिली बोनस हमें मिलेगा 4,000 पेयर का 50 पीवी के हिसाब से 59.40 रुपीज उसका रेट है। तो 1,18,80,000 रुपये, इस दोनों को अगर मैं एडिशन करूँ तो 1,36,40,000 रुपये टोटल होता है। और इसका अगर 100% सक्सेस नहीं भी मिला तो भी 50% अगर सक्सेस मिला तो भी एक साल में 68 लाख रुपीज हो सकता है। और 10% भी अगर सक्सेस हुए, 90% अब फेल हुए, तो भी 16 लाख से ज्यादा इनकम आ सकता है। अगर हमें करोड़पति बनना है तो मान लो कि आज अगर हम जो भी कर रहे हैं उस तरीके से अगर महीने में 25,000 रुपया भी अगर सेव करते हैं, तो वो करने के लिए हमें कम से कम 50,000, 70,000 से 1 लाख रुपए इनकम चाहिए, तब जाके हम 25,000 रुपये सेव कर सकते हैं। और 25,000 महीने का सेव करेंगे तो 12 महीने में 3 लाख रुपया हम सेव कर सकते हैं। तो करोड़ रुपया बनाने के लिए हमें 33 ईयर्स लगेंगे। और फिर 33 ईयर आज की उम्र में ऐड कर दो तो हमारी उम्र क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है अपना लाइफ का वो बचा सकते हैं। कैसे? लोगों का टाइम, पैसा, स्किल, इफर्ट यूज कर करके हम आने वाले 4, 5, 6, 7, 10 साल में ये करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। आपकी चॉइस है। अभी इसमें देखते हैं कि लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट क्या है। हमने जो भी इनकम किया इसके ऊपर कंपनी अलग से 5% एक्स्ट्रा इनकम देती है। हमने जैसे सुपर अवेयरनेस बोनस है, सुपर फैमिली बोनस, जो भी कमाते हैं ना उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं, जिससे हम फॉरेन में जा सकते हैं। तो पहला जब हम टोटल हमारा इनकम 3 लाख रुपया होगा, जो सुपर अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस पकड़ के जब जब हम 3 लाख पे पहुंचेंगे, तो 3 लाख का 5% यानी 15,000 LRP पॉइंट कंपनी हमें देती है। हमारे कंपनी के, हमारे बिजनेस के डैशबोर्ड में वो दिखाई देता है। और जब 15,000 पॉइंट वहां पे इकट्ठा होंगे तो हमें 70,000 रुपये की फॉरेन टूर फुल्ली पेड बाय कंपनी हमें मिल सकते हैं। इस तरीके से जब हम 6 लाख रुपए इनकम पे जाएंगे तो हमारा दूसरा फॉरेन टूर हमें यहाँ पे कंपनी देंगी। तो ये फ्री में है, इसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। लॉयल्टी रिवॉर्ड पर हमें एक्यूमुलेट होते जाएंगे हर दिन, जैसे हमारा बिजनेस होते जाएगा वैसे। अभी इसमें देखेंगे पांचवा बिजनेस इनकम जो है, पांचवा और लास्ट है टीम रिपर्चेस बोनस। यहाँ पे हम जो भी रिपर्चेस करेंगे, मैं वो यहाँ पे मेरे साइड में राम है, मेरे और दूसरे साइड में श्याम है। तो ये जैसे ही कोई परचेस करते हैं, मान लो कि 0.25 पीवी का परचेस उन्होंने किया, जैसे 0.25 पीवी का परचेस का मैचिंग होता है तो मेरे अकाउंट में 157.50 रुपीज आता है, जिसको टीम रिपर्चेस बोला जाता है। ये जो मिलेगा इसका साइकिल है, सुबह 12 बजे से शाम, रात के 12 बजे, और रात के 12 बजे से दूसरे दिन के सुबह के 12 मतलब बजे तक का। ऐसा ये भी एक दिन में 2 साइकिल में डिवाइड किया है। और इसका एक एमपीवी का कीमत है, मतलब जितना भी एमपीवी आपका होता है, जितने भी मैचिंग होता है, इसको मल्टीप्लाई करना है 157.50 रुपीज से। तो 0.55 एमपीवी का रेट है 157 रुपया 50 पैसे। तो जैसे ये टीम बनेगी तो ये इनकम आपको आना शुरू हो जाएगा। और इतना इनकम बड़ा है, आप अभी मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से हम 0.25 पीवी का मैचिंग देखा तो उसका इनकम है 157.50। उस तरीके से मान लो अगर एक 12 घंटे की साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, आपके लेफ्ट साइड में 0.50 पीवी का रिपर्चेस होगा, राइट साइड में 0.50 का रिपर्चेस हुआ, तो आपको 315 रुपये आएगा। एक पीवी मैचिंग हुआ 683 रुपये आएगा। 10 पीवी मैचिंग हुआ रिपर्चेस में 6,300 रुपये आएगा। 30 पीवी और 80 पीवी, यहाँ पे एक साइड में 30 है, दूसरे साइड में 80 है, तो 30 का मैचिंग होगा और 30 का आपको 18,900 मिलेगा। 80 में से 30 गए तो बाकी बचे 50, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जब वो 50 के साथ में दूसरे साइड में अगर 50 मैच होता है, तो फिर 50 पीवी का आपको 31,500 रुपये आएगा। 12 घंटे की बात कर रहा हूँ। और 12 घंटे में फिर मैक्सिमम 100 पीवी मैच होते हैं रिपर्चेस में, तो आपको 63,000 रुपीज 12 घंटे के आ सकते हैं। जब टीम बढ़ेगी तब आएगा, और आज ये लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो 12 घंटे में 63,000, यानी कि एक दिन में 2 साइकिल होते, तो एक दिन का इनकम हो गया 1,26,000। इस तरीके से महीने में अगर 10 दिन भी हमें ये इनकम आता है तो 12 लाख से ज्यादा होता है। अगर 20 दिन में आता है तो 25 लाख से ज्यादा होता है। 30 दिन में आता है तो 37 लाख
80,000, इतना इनकम रीपरचेस में आता है। मैंने पहला जो इनकम जो बताया वो अलग, सब अलग अलग ही है। तो यहाँ पे आप इतना इनकम कमा सकते हो। तो आज का मेरा हेल्थ और वेल्थ का जो प्रेजेंटेशन था, आप एक लास्ट में यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, अगर आप एक आईडी लेके अगर काम करते हैं, एक ही आपका इनकम सोर्स यहाँ पे लेते हैं, तो आपको राम और श्याम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होता है। और जब आप राम और श्याम को 50-50 लाख रुपए इनकम कमा के देते हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपए आता है। मतलब आप राम और श्याम को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, तो उनको पैसा आता है। दोनों का मिला के 50-50 लाख है, और तब जाके आपको 1 करोड़ रुपया है। लेकिन यही इनकम आप डबल करवा सकते हैं। ये जो आपने आपके आईडी के नीचे राम और श्याम को इंट्रोड्यूस किया, इसकी जगह पे आपके घर में से किस, मतलब आपकी स्पाउस हो, पेरेंट हो, चिल्ड्रन हो, उनको ही आपने इंट्रोड्यूस किया, उनको ही आपने पार्टनर बनाया, और उनको आपने 50-50 लाख रुपए इनकम करवा के दिया, तो उनको ये 50-50 लाख रुपए आएगा, और आपको तो आने ही वाला है। तो ऐसा अगर टोटल मिले देखेंगे, तो आपका 1 करोड़, और आपकी फैमिली के मतलब आपका स्पाउस का 50 लाख रुपया हो गया, या पेरेंट और चिल्ड्रन का दूसरे साइड में 50 लाख। तो टोटल मिला के 2 करोड़ का इनकम आपके घर में आता है। बस ये चॉइस आपके हाथ में शुरू में होती है। आप एक आईडी से शुरू करते हो, 3 आईडी से शुरू करते हो, तो हर एक मतलब अपने घर में जितने भी 18 साल से ऊपर वाले लोग हैं, बच्चे हैं, सब जो भी है, हर एक के नाम से अगर आप लेते हैं, आपको अगर विजन है, तो ये डेफिनेटली आप इसमें सेम एफर्ट में बहुत सारा, मतलब डबल फायदा आप ले सकते हो। तो ये टीम वर्क का बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप डिसीजन इमीडिएटली लेंगे, तो आपके जो टीम में आपके ऊपर वाले जो मतलब मेंटर है, या आपके अपलाइन जो, वहां से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। आप इमीडिएटली डिसीजन लेते हैं, तो अदरवाइज जो आपका लॉस हो सकता है, और वो लॉस अभी फिलहाल आपको पता नहीं चलेगा, वो लाखों में करोड़ों में जाता है। तो अपॉर्चुनिटी है ना, रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो इमीडिएटली ग्रैब करते हैं, उनको समझ में आता है। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग है ना, इसको समझ नहीं पाते, इसके लिए वो गरीबी रहते हैं। सक्सेस का सीक्रेट धीरूभाई अंबानी क्या बोलते हैं, कि जो आइडिया अपने दिमाग में आया है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसके बीच में गैप नहीं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। मतलब मुझे अगर लगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो उसको जितना जल्दी आप करते हैं, उतना सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितना आप डिले करेंगे, तो चांसेस कम है। तो भगवान भी मदद उनको ही करते हैं जो खुद की मदद खुद करना जानते हैं। तो इस तरीके से आपने शांति से मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का मतलब आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। एंड ओवर टू जगी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महेश सर। थैंक्स अ लॉट। और काफी अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया। एंड आई होप हमारे जितने भी पार्टनर्स इस समय यहाँ बैठे हुए हैं, सबको कुछ ना कुछ एडिशनल सीखने को मिला होगा, कुछ पॉइंट्स, क्योंकि मेरे को तो काफी पॉइंट्स मिले हैं, मैंने नोट डाउन भी किया है। एंड दूसरी बात तो मैं सबसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस समय एट प्रेजेंट जितने भी हैं सभी ये मेरे पार्टनर्स ही हैं हमारे डिफरेंट टीम्स के साथ। तो ये जो हम लोगों ने प्लान किया है, ये महेश सर से, ज्योति मैम से और संदीप सर से ये सब बात होने के बाद हम लोग ने ये प्लान किया था कि हम इस तरीके से इवनिंग के अंदर सेशंस लेंगे बीओपी के। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो यहाँ पे आए, क्योंकि मॉर्निंग सेशन के अंदर जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो काफी लोग ज्यादा होते हैं वहाँ पे, और कुछ लोग हेजिटेट करते हैं वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए कुछ भी। तो यहाँ पे हम लोग ने आप ये समझ लीजिए कि ये एक ट्रेनिंग सेशन भी मान के चल लीजिए आप इसको, कि यहाँ हम अगर पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ करेंगे तो सीखने को भी मिलेगा। एंड दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे हम अपने कुछ गेस्ट को भी बिठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हम बिठा सकते। यहाँ पे हम गेस्ट भी आप लेके आए। जब आप गेस्ट लेके आएंगे, अपने टीम के पार्टनर्स को लेके आएंगे, तो आपको ग्रो करने का बहुत कुछ मौका मिलेगा, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा आज। एंड इसी के क्योंकि अगर कोई भी अपना रिव्यू इस समय देना चाहता है तो वो दे सकता है, सो दैट कि टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है, 5:40 हो चुके हैं। तो हम लोग ने एक सिस्टम बनाया है कि
5:30 और मैक्सिमम 5:45 तक वाइंड अप करने का। तो कोई भी अपना रिव्यू देना चाहता है तो इस समय दे सकता है 2-3 मिनट के लिए। अदरवाइज फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। हैंड रेज करके आ सकते हैं। और रमाकांत जी ने हैंड रेज किया है। हाँ, रमाकांत जी वेलकम। बोलिए बोलो। सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्कार सर सभी लोगों को। हाँ, नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है सर? आवाज बिल्कुल क्लियर सर, आपकी वैसे भी खड़कती आवाज है। मैं बोल रहा था कि मैं ड्यूटी छोड़ दिया महेश सर का, और मीटिंग रहता है, तो मैं ये पूछना चाहता था सर कि जो लोग मान लें जिनको हेल्थ है वेल्थ है, ये तो जाने के बाद मालूम पड़ता है, तो उनको मैं ये दोनों चीज बता सकता हूँ कि हेल्थ भी और वेल्थ भी, बिजनेस भी और हेल्थ दोनों बता सकते हैं, या एक ही चलेगा? तो रमाकांत जी, क्या है कि आपको अगर भूख लगी है तो आप होटल में जाते हैं, तो आप नाश्ता करना चाहते हैं या खाना खाना चाहते हैं, आपकी भूख के ऊपर है ना। जी। तो हाँ। लोगों को हेल्थ बताना है कि वेल्थ बताना है, तो उनकी भूख क्या है वो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आपको हो सकता है दोनों एट ए टाइम बता सकते हो, या फिर पहले आपको वो थोड़ा उस पर काम करना है कि आप जिसके पास जा रहे हैं उसको क्या चाहिए। सर तो अच्छा, ये बात ठीक है, कैसे मालूम करेंगे सर? थोड़ा मान लें कि रिलेशनशिप बनाते हैं, तो मतलब वो कुछ सब लोग वो रहते सब हुए। हम वो सब हमने प्रोस्पेक्टिंग में कवर किया ना, कैसे नीड फाइंड आउट करना है। हम्म, प्रोस्पेक्टिंग उसके लिए तो होता है ना कि उसकी जरूरत क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। yes, yes। जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर पूछता है ना कुछ सवाल कि भाई क्या हुआ। अच्छा, लूज मोशन हुआ है, कब से हुआ, कल से हुआ, अच्छा क्या खाया था कल, वो सब पूछ लेता है ना। हाँ हाँ, जी जी जी। तो डॉक्टर पूछता है और वो हम उसको आंसर करते हैं। उस तरीके से जब हम लोगों के पास जाते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो हमें डॉक्टर का रोल करना है। अच्छा। हमें हमें डॉक्टर का रोल करना है और उनको वो एज अ पेशेंट काम करेंगे। हमको पेशेंट मतलब मैं पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एज ए डॉक्टर जी। हमें सवाल पूछना है कि भाई उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तब जाके हमें पता चलेगा कि भाई इनको जरूरत क्या है। वो हिसाब से फिर डॉक्टर जैसे पूछ लेता है और उसके बाद में इंजेक्शन दवाई या जो भी देता है फिर या रिपोर्ट करने के लिए बोलता है। तो हमें भी लोगों का ये सब नॉलेज डेटा कलेक्ट करके फिर हमें सोचना है कि भाई इसको मैं पहले प्रोडक्ट बताऊं या उसको पहले प्लान पे लेके जाओ, या दोनों साथ में इसको बताओ। समझ रहे हैं ना। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। और मैं थैंक यही यू। पूछना चाहता था। और थैंक यू। थैंक चलिए प्रीति सर, मैम, बहुत अच्छा। आपका हैंड रेज है। प्रीति चालके मैम, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, आवाज येतो सर? हाँ बोला। परफेक्ट। हा अं, हे जास्त दोघांना पण नमस्कार, जगदीश सरांना पण महेश सरांना पण. आणि हे जर 20 वेळा जर ऐकलं तर म्हणजे प्रॅक्टिस पण होऊन जाईल. म्हणजे सारखं सारखं प्लॅन प्रेझेंटेशन ऐकलं तर प्रॅक्टिस आमची पण होऊन जाईल, जे ऐकतो त्यांची. त्यासाठी धन्यवाद जगदीश सर. थँक थैंक यू मैम, वेलकम। महेश सर, आप कुछ रिप्लाई देना चाहेंगे इनको? आ, वो आप खाली सुनने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक वो दिमाग में नहीं बैठेगा। सुनना है, सुनने के बाद में मुंह खोलने की भी जरूरत है। खाली वो दिमाग में रख के ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो दोनों कान से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, और फिर थोड़ा बात भी करेंगे उसको लेके, तब जाके एक्सपर्ट बनने में कोई आसानी नहीं होगी। थैंक यू। और कोई रिव्यू देना चाहते हैं? अदरवाइज फिर सेशन को वाइंड अप करें। हेलो सर, जगी सर। स्वाति। हाँ, आप बोलिए मैम, बोलिए। स्वाति मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग महेश सर, गुड इवनिंग जगी सर. बहुत ही व्हेरी गुड बढिया इवनिंग। सर. हा, सेक्शन खूपच सुंदर झालं. बऱ्याच दिवसांनी ऐकलं, समाधान वाटलं आणि थैंक यू। इम्प्रूव्हमेंट करायला खूपच वाटलं. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद जगी सर. आणि
महेश सर, आपण हे जे ठरवलंय तर खूपच छान आहे. दुपारची वेळ, संध्याकाळची वेळ आम्हाला बरं वाटतं. कारण सकाळी सकाळी कधी-कधी आम्ही लावून ठेवतो आणि अर्धं आमचं कामाकडे लक्ष असतं. त्यामुळे डिस्टर्ब होतो आम्ही सकाळचे. पण आता हे 1 तासाभर आम्ही अगदी शांतपणे आणि सुंदर ऐकलं गेलं. जरा इम्प्रूव्हमेंट वाटली. बऱ्याच दिवसांनी ऐकल्यामुळे. धन्यवाद. थँक यू व्हेरी थैंक मच. यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर, महेश सर, वंस अगेन थैंक्स, एंड सभी पार्टनर्स का मैं थैंक्स करता हूँ आज का सेशन में आने के लिए। एंड नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को होगा हमारा, एंड उस सेशन के अंदर अगेन बीओपी ही रहेगा। और स्पीकर देखिए कौन आ रहा है, बिकॉज अदरवाइज आप लोगों में से भी कोई आना चाहता है तो आप मेरे पास नाम भेज सकते हैं, और आपका पोस्टर रिलीज होगा, और आप लोग भी सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी के तो साथ मैं once again सभी क्लोजिंग का थैंक्स। सर, क्लोजिंग करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आपने इनिशिएटिव लिया और मतलब आपने शुरुआत की। कोई ना कोई चाहिए ना फ्रंट, कोई शुरू करने के लिए। तो हम आपको साथ देने के लिए है, और हम सब मिलके अभी जो भी लोग हैं, आपने अपील किया ही है, तो हम सब आपके साथ में हैं। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर। मैं देखिए अकेला कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया साथ में कि ओके हम चलेंगे, हम करते हैं इसको। तो थैंक यू इसीलिए फिर सर, मैंने इसका थैंक यू। पेड सेशन भी इसीलिए लिया क्योंकि एक सफिशिएंट टाइम चाहिए। मैं 40 मिनट्स के अंदर कोई भी बीओपी नहीं हो सकता, सफिशिएंट टाइम चाहिए। इसीलिए मैंने जूम का फिर पेड सेशन ले लिया, सो दैट कि एक प्रॉपर ये काम हम यहाँ करें और सबको कुछ करने को मिले, कुछ सीखने को मिले। तो इसी के साथ सबका वंस अगेन थैंक्स, एंड मैं सेशन को वाइंड अप कर। थैंक थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये सोच यू। के लिए सराहनीय है कि हम